हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि री नीट 2024 जुलाई के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाओ या फिर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। क्यों ये मैं बात बोल रहा हूँ, क्या इसका रीजन है, वो सब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी इफेक्टेड स्टूडेंट हैं या फिर बिना भी इफेक्टेड स्टूडेंट हैं, वो भी सभी लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दो, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि री नीट हो जाए। और अगर ये री नीट होगी तो कब होगी, जुलाई में कब तक हो सकती है, वो सारा सिनेरियो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। इसके अलावा एनटीए के 7 झूठ क्या थे वो मैंने इस वाले वीडियो में बनाए हुए हैं, ये आप देखो। मैंने बहुत सारे प्रूफ्स के साथ ये वीडियो बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करो और इसी में आपका फ़ायदा हो पाएगा और हमारा भी, क्योंकि हम आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो बनाकर अपडेट्स कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो डिफरेंट सिनेरियोज पे बात कर रहे हैं। और यही है कि हर कोई पॉइंट जो हम बताते हैं, हम रिसर्च करते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। और आयुषी पटेल का भी कल मैंने वीडियो बनाया था, यानी कि आपने कल वीडियो देखा स्क्रीन के ऊपर, मैंने चलाया था चैनल के ऊपर, तो फिर आपने वो ज़रूर देखा होगा। और क्या पॉसिबिलिटी आपको उसके ऊपर लगी वो भी आप ज़रूर देखना। हालांकि उतने स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, तो आप ज़रूर देखना कि किस किस तरीके की मिस्टेक्स एनटीए की तरफ से हुई हैं, जिससे कि अपने चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो चलो पहले सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कुछ भी नहीं करो तो शेयर इस वीडियो को जरूर कर देना। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना पहले, उसके बाद शेयर करना। और फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, एएस नीट को, आपको फायदा हो जाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की। देखो, एनटीए ने खुद के क्वेश्चंस के जवाबों में खुद ही फंस गया था, जो कि आपने प्रेस रिलीज चेक की थी 8 जून 2024 को, यानी कि 2 दिन पहले जब उन्होंने प्रेस रिलीज की थी, तब उन्होंने कोई भी क्वेश्चंस का क्लियरली जवाब नहीं दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे गए, लेकिन क्लियर जवाब उन्होंने कोई भी नहीं दिया। वो दो ही बात पढ़े हुए थे। एनटीए ने कहा कि 1563 स्टूडेंट के बारे में सोचा जा रहा है, उनके लिए 4 मेंबर कमेटी भी बनाई गई है। उस कमेटी का हिस्सा कौन है, किन किन जिम्मेदार लोगों को बनाया है, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इफेक्टेड हैं जो कि 1563 स्टूडेंट हैं, या फिर उन्होंने बोला था कि 1600 स्टूडेंट इफेक्टेड हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी ये नहीं बताया कि कैसे इफेक्टेड हैं, कौन से सेंटर के इफेक्टेड हैं, ऐसा कहीं पर भी उन्होंने नहीं बताया। और उन्होंने बस इतना बोला है कि 4 मेंबर की हमने टीम बनाई है, वो उनको रीचेक करेंगे, चीज़ों को एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है। लेकिन एनटीए का एक पेटेंटेड डायलॉग है कि हमने जो भी काम किया वो सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ किया। लेकिन अब जब सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ था, जो कि मैंने वो 7 झूठ वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें या फिर हर वीडियो में एनटीए एक ही बात बोलता है कि हम जो भी करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। तो यार, अब आप एक बात बताओ कि जब सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है, तो ये 1563 स्टूडेंट, यानी आप 1600 स्टूडेंट के बारे में जो बात कर रहे हो वो भी तो आप ही कर रहे हो। तो एक तरफ आप ये मान रहे हो कि 1563 स्टूडेंट या फिर 1600 स्टूडेंट के बीच में उनका टाइम लॉस हुआ है, या फिर ये कह लो कि कोई भी गड़बड़ी हुई है, तो वो उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है तो गड़बड़ी कैसे हो सकती है, आप ये बताओ कि गड़बड़ी उसमें हुई है ना। ट्रांसपेरेंसी तो फिर उसको नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी आपसे जब भी कोई क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो आप एक बात उस वीडियो में या फिर उस लाइन में आपकी ज़रूर होती है, ये बात पेटेंटेड वाली, जो कि चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछे, ये पेटेंटेड डायलॉग होता है और आप एकदम फिक्स वो डायलॉग डालते ही हो किसी भी लाइन में जो कि आप आंसर देते हो उसके अंदर। कुछ और बात करते हैं कि एनटीए की तरफ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुई हैं उसके बारे में। देखो, एनटीए से जब क्वेश्चन पूछे गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उन्होंने भी बोला था कि ग्रेस मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की थी, जो कि 1563 स्टूडेंट थे, टू बी एग्जैक्ट, जो कि वो 1600 बोल रहे थे। तो चलो उनकी बात मान लेते हैं कि अपने 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए थे। लेकिन ये स्टूडेंट कौन से थे, कौन से सेंटर के थे, ये तो आपने नहीं बताया, जो कि हम पूछना तो यही चाह रहे थे। वो तो हमें भी पता है कि इतने स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई है, बट इससे मतलब नहीं है हमें मतलब है कि कहाँ से है और कौन से सेंटर से है, ये हमें बताओ। और कितने मार्क्स दिए, किसको कितने मार्क्स दिए, ये भी हमें बताओ, क्योंकि सारे स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ अमाउंट में तो नंबर नहीं दिए गए, तो किसको कितने दिए गए, कितने टाइम लॉस पे क्या हुआ, वो हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। उसके बारे में आपने हमें कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी। इस ट्रांसपेरेंसी का मतलब हमें समझ में आता है, अब आप इसको समझ जाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यही हम चाहते हैं। अब अपने चांसेस, मेन मुद्दा अपना ये है कि रीनीट कब पॉसिबल हो सकता है। ये सारे सिनेरियोज आपको पता है कि क्या गड़बड़ी हुई है एग्जाम में, क्या नहीं हुई है, वो सबके बारे में अपन बहुत बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि रीनीट कब पॉसिबल हो सकता है और क्यों पॉसिबल की बात अपन कर रहे हैं। देखो, रीनीट पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि टॉप ऑनलाइन टीचर्स जितने भी हैं, जैसे कि अलग सर हो गए, एनवी सर हो गए, या फिर बड़े बड़े जो भी मीडियाज हैं, टॉप मीडियाज, आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गए, ये सभी लोग इनको अभी एनटीए की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट्स कर रहे हैं, अपने साथ में हैं। इसके साथ साथ कोर्ट में भी बहुत सारी जगह पे पिटीशन स्टूडेंट ने डाल दी हैं और कोर्ट भी हियरिंग जल्दी ही करेंगे। किसी स्टूडेंट का मंडे को है हियरिंग, तो किसी की ट्यूसडे को, तो किसी की थर्सडे को। तो इस तरीके से हियरिंग अलग अलग कोर्ट के अंदर अपने जो स्टूडेंट हैं, जिनका कि कोई रिलेटिव जान पहचान वाले हैं, उनके जो लॉयर हैं कोई भी जान पहचान वाले, तो वो उन्होंने अपनी अपनी तरफ से पिटीशन डाली हुई है। मैंने भी वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था, स्टूडेंट ने भी डाला था, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में डाली हुई थी। उनके जल्दी ही डिसीजन आएंगे, तो वो जितना अपने ज़्यादा चांसेज हैं कि अपने ऑनलाइन जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो तो अपना साथ दे ही रहे हैं, बाकी सभी लोग जो कि ऑफलाइन से भी जुड़े हुए हैं, टॉप मीडिया से हैं, सब अपने साथ हैं और अपनी जीत जरूर होगी। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई फेक चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया पे ना डालो जिसकी वजह से अपन को कोई दिक्कत हो और एनटीए को कोई क्लू मिल जाए, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। तो एनटीए को कोई ऐसा क्लू ना मिल जाए जिसकी वजह से वो ये घोषित कर पाए कोर्ट के अंदर, ये प्रूव कर पाए कि बच्चे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, हमने सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ किया है और कोई भी गड़बड़ नहीं है। जैसे कि अपने बहुत से स्टूडेंट ने बोला है कि 713 मार्क्स भी किसी स्टूडेंट के आए हैं, तो मैंने बहुत सारी चेकिंग की लेकिन कहीं पर भी मुझे ये नहीं मिला कि 713 नंबर का कोई स्टूडेंट है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करो कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की वजह से हो सकता है कि अपना केस थोड़ा वीक हो जाए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो आप वही शेयर करो सोशल मीडिया पे, ताकि एंटी को कोई क्लू ना मिले। अगर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये बात सही लगी तो रीनीट कब पॉसिबल हो सकता है या फिर री रिजल्ट पॉसिबल होगा, ये कब तक पॉसिबल हो सकता है, ये बात करता हूं मैं। तो देखो, 8 तारीख को प्रेस रिलीज यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एनटी की तरफ से। तो उन्होंने कहा था कि जो भी डिसीजन होगा उसके 4 वीक्स का टाइम उसके बाद में मिलता है एग्जाम कंडक्ट होने में। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 8 जून 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई थी, तब एनटीए ने कहा था हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो 4 मेंबर की कमेटी हमने बनाई है उसमें उनको 7 दिन का टाइम मिला है, यानी कि 7 दिन के अंदर वो हमें बता देंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है या फिर क्या स्टूडेंट के साथ में दिक्कत हुई है, रियली में हुई है या फिर नहीं, क्या गड़बड़ी हुई है वो हमें बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये 8 जून को तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, प्लस 7 दिन जो कि टीम उन्होंने बनाई है वो अपन को बताएगी कि क्या दिक्कत है या फिर नहीं। उसके बाद में 2 से 3 दिन के बाद में, तो मैंने यहाँ पे 3 दिन नोट कर लिए हैं, एनटीए हमें बताएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो ये कम से कम 10 दिनों का टाइम अपने को दे देते हैं कि एनटीए की टीम 7 दिन का टाइम लेगी और उसके बाद में एनटीए खुद 3 दिन का टाइम लेगा, एनालिसिस करके हमें बताएगा। यानी कि 8 जून को ये बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस एनटीए की, उन्होंने ये बोला था, तो यहाँ पर 10 दिन ऐड कर दिया जाए तो 18 जून तक फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि रियली में रीनीट होगा या फिर री रिजल्ट होगा, या फिर अगर होगा तो क्या होगा। तो ये सिनेरियो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब तक पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी डिसीजन होगा उसके 4 वीक का टाइम आपको मिलता है एग्जाम कंडक्ट होने में। तो डिसीजन 18 या फिर 20 से लेके 20 जून तक अपन को डिसीजन पता चल जाएगा कि फाइनल क्या होने वाला है उसके बाद में। तो 18 जून को इन्फॉर्मेशन पता लगने के बाद में 4 वीक का टाइम दिया जाता है, यानी कि 4 वीक का टाइम की बात की जाए तो कम से कम आपकी बात करो 28 डेज या फिर 1 महीने का टाइम आप लगा के चल लो। तो 21 जुलाई 2024 को संडे आ रहा है एक, या फिर 28 जुलाई 2024 को एक संडे आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि या तो 21 जुलाई या फिर 28 जुलाई 2024 को आपका रीनीट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, बड़े बड़े अलग सर, एनवी सर, सब लोग अपने साथ में हैं, पूरा मीडिया अपने साथ है, कोर्ट के अंदर चीज़ें गई हुई हैं, आप सब लोग अपने साथ हैं, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज हो ही जाती हैं। तो आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। को रीनीट पॉसिबल हो सकता है, तो अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखो, जितना आप पढ़ सकते हो अपना अच्छे से तरीके से पढ़ाई कर लो, क्योंकि अब जो भी एग्जाम होगी वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगी, हाईकोर्ट के अंडर में होगी, यानी कि कोर्ट के अंडर में होगी। तो फिर
सीबीआई के अंदर होगी तो फिर आप ध्यान रखना कि बहुत ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम होगी। बट आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने तो एकदम फेयर एंड स्क्वायर तरीके से एग्जाम दिया था। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर देना, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप हमारी आवाज़ हो, हम आपकी आवाज़ है और आप हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने वाले। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना। कैसा लगा वीडियो, और बाकी जितने भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैंने वीडियो बना के डाली हुई हैं, आप चेक कर लेना, जो कि थंबनेल मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया। इसके अलावा स्टूडेंट के क्या रिएक्शंस होते हैं, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं डालता रहूँगा। आपसे बस रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको शेयर कर देना। अगर लाइक नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, बट शेयर जरूर कर देना प्लीज़। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो वहाँ पर फॉलो कर लेना और शेयर कर देना, और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।